हाथ में मेहंदी मांगे सिनुरा बाराबाद कजरवा हो गईले हो बाराबाद कजरवा हो गईले। बैक बेंचर ही आई थिंक आर्टिस्ट बनते हैं, मेरे को जैसा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन सर बैक पीछे वाले ही ज्यादा माथा चलता रहता है। पहले ही लोग मुझे बहुत ज्यादा जोड़ के किसी खास पार्टी से देखते हैं, चूंकि मैं मतलब बहुत सारों के माइंडसेट हो गया कि मैं थोड़ा हिंदुत्व रिप्रेजेंट करता हूँ, तो किसी एक पार्टी को मैं ज्यादा अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सबको लगता है कि ऐसा है। आई थिंक कि कोई भी हो जो उस स्तर तक जिसे भगवान ने दिया है, चाहे जनता ने दिया है, उन्हें अपने से थोड़े नीचे वालों को भी देखना चाहिए, मदद करना चाहिए। और सिर्फ आप अपने क्षेत्र के नाम पे बहुत कुछ ले लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। सिंपैथी वाली बात हो गई। सिंपैथी वाली बात तो ये गलत है हमारा। वैसे अगर मैं बताऊं तो आज भी मैं ठोक के बोलता हूँ, मुझे कोई बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, माँ सरस्वती है उनके गले में, और मेरा ड्रीम था उनके साथ कोलैब करना कभी। और हमने 2-3 बार अप्रोच करा है, और खैर नहीं हुआ वो, और आई थिंक अब हो भी ना। दैट वाज लिटिल बिट शॉकिंग फॉर मी कि मैं इंडिया में ही रहता हूँ या कहाँ रहता हूँ, पता नहीं। हाँ, मुझे गर्व है हिंदू होने पे, और रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि आप अपने, हाँ मैं ये खोल के कहता हूँ कि मैं अपने धर्म का प्रचार करता हूँ, सब जिन्हें भी पसंद होता है वो करते हैं, मुझे अंदर से आता है। और हम ओम वाला वो पहने हुए थे, पूरा हाथ में वो कर रहे थे, मतलब क्या भजन वजन मचा के रखे हो यहाँ पे। नमस्कार, दी चर्चा देखने वाले तमाम दर्शकों को प्रणाम है। मेरा नाम आर्यन राज है, और हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान हैं काफ़ी अनोखे हैं, काफ़ी अद्भुत हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। मुझे लगता है उनके लिए अगर मैं कोई शब्द बोलूं तो वो शब्द छोटा होगा उनके परिचय में। अरे बिहार के माटी से निकल के, बिहार के इस धूसर मिट्टी से निकल के बम्बई और देश में अपना जलवा बिखेर चुके, MTV हसल से नेम पा चुके श्लोका, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं द चर्चा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम शुरू किया जाए हमारी तरफ से, हम कहते हैं एकदम। तो मुझे लग रहा है कि पहली बार जी आपको लोग ये सिंपल साधारण कपड़े में देख रहे हैं, क्योंकि रैप करते हैं तो वो एक रैप वाला जो अंदाज है इनका, जिसमें कुर्ते और वो वाला, हाँ मतलब वो क्या दिखता है, और इसमें हाथ में जो माला रहता है, मतलब मजा आ जाता है। ये क्यों आज ऐसा? ये एक्चुअली ये नॉर्मल लाइफ में मैं ऐसे ही रहता हूँ। वो मेरा जब आर्ट में करता हूँ, जो मेरी कला है, वो जब मैं करता हूँ, या फिर मैं नॉर्मली बात करता हूँ आपसे कि जब हम अपना कला प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा कला भगवान के लिए है, तो उस अटायर जो है वो ओम या रुद्राक्ष, उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ कि डायरेक्ट कनेक्ट मेरा म्यूज़िक कर पाऊँ मैं उससे, उनसे। वाह, तो ये रीज़न रहता है। मतलब एक और शब्द आगे से आया जिसको सुन के मैं फिर से इंस्पायर हो रहा हूँ आपसे। तो क्योंकि जब इनकी इंटरव्यू लेने की बात हुई, जो वायरल कलाकार से उज्जवल भाई हैं, उनसे जब हमारी बात हो रही थी, आपकी पहले मुलाकात हो चुकी है उनसे, तो हमारी ऐसे ही बात हुई कि ऐसे ऐसे श्लोका आज आए थे, तो ये चीज़ जब वो बताए कि जो वो डिजर्व करते हैं उसका उन्हें बस 10% मिला है। अच्छा। मतलब 90% उन्हें नहीं मिल पाया है। और तो से मुझे लगा कि इनका इंटरव्यू तो एक बार पक्का इस चैनल पे हो जाए। सबसे पहले मैं इसके लिए आपको धन्यवाद कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया और दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया। दूसरी बात, जहाँ तक डिज़र्व की बात है, तो मैं अपने आप को संतुष्ट हूँ इस चीज़ से। बिकॉज आप बहुत बड़ा जब सोचते हैं और वो नहीं मिलता है, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफों का और दुखों का सामना करना पड़ता है। आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है। तो मैं जहाँ पे शून्य पे था, और शून्य से भी नीचे था, उससे अभी तक मैं कम से कम, मेरा संगीत एक आदमी बना रहा है और 5 लाख लोग सुन रहे हैं, तो अभी तक मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये जो शैली है या ये जो भाषा है जिसमें मैं रैप करता हूँ, ये हमारे भारत को रिप्रेजेंट करता है। ट्रू भारत, जो ट्रू अपना रियल इंडिया है, उसको रिप्रेजेंट करता है, और वही चीज़ नहीं आगे आ पा रहा है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं क्षोभ रहता है, लेकिन फिर अगले दिन से मेहनत में लग जाते हैं, क्या अगले ही पल से मेहनत में लग जाते हैं कि एक दिन पहुंच के रहेगा, वो सर्वश्रेष्ठ बन के रहेगा ये शैली और ये स्टाइल। बस बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप इसी तरीके से जोरदार अंदाज से जब मंच पे आप गाते, मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है एक साधारण व्यक्ति है जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन जब MTV के मंच पे आपको देखते हैं या और भी कहीं आपको गाते हुए देखते हैं, तो लगता है एक रौद्र रूप है आपका जो निकल के आता है।
तो वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैं म्यूज़िक पे होता हूँ तो फिर मैं अलग हो जाता हूँ, ये होता है। मतलब बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, हालांकि मैं पहले गौर नहीं करता था, अब मैं ये चीज़ें गौर करने लगा कि हाँ, जब मैं म्यूज़िक करता हूँ तो थोड़ा अपीयरेंस मेरा पूरा अलग हो जाता है, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन सब कुछ एक एज अ परफॉर्मर आपको हर एक कुछ करना पड़ता है, तो वो वाला मोड ऑन हो जाता है फिर स्विच। वैसे मैं नॉर्मल राहुल रहता हूँ तब श्लोका हो जाता हूँ। हाँ, और ये इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताना बेहद जरूरी है कि सब लोग जानते हैं श्लोका नाम है, जी, जी। लेकिन ये श्लोका से पहले की भी एक कहानी है, बहुत जो बड़ी। राहुल कुमार दास से श्लोका बनने की जो कहानी है वो जरा बताइए। बड़ी लंबी कहानी है, 22 साल की कहानी है। तो ऐसे ही मतलब हमारा परिवार और गांव का जो एक परिवार होता है टिपिकल फैमिली, वैसे ही पिताजी, बड़ा सा फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली, 3 भाई, फिर दादाजी के भी जो भाई थे वो लोग भी साथ ही अभी तक हैं, तो उस जनरेशन से हम लोग साथ रहते हुए हैं। और किसानों वाली फैमिली, शुरू से खेत वेत में खेती वेती थी अपनी, तो वैसा वाला दौर देख के आए हुए हैं। आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं थी। उसके बाद 10th के बाद उतनी क्या, मतलब आप शो पे भी बहुत लोगों ने बोला कि ये चीज़ आप बोलिए, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं इस इंटरव्यू में भी बोल रहा हूँ कि मुझे इस बेसिस पे कभी कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे आप कला के बेसिस पे जज करें। शो वालों ने भी बोला था कि भाई थोड़ा बोल ताकि पब्लिक, मैंने बोला नहीं भाई, आप कला आप जज करो हमारी, एक बार भी नहीं बोला। तो आर्थिक स्थिति यही थी कि पिताजी थे एक नॉर्मल से भाषा में बोलूँ तो एक दुकानदार के यहाँ काम करते थे, तो उसी से एक कमाने वाले और 4 खाने वाले ये था। तो 10th के बाद से घर से भी कुछ ऐसे मॉनेटरी हेल्प, मतलब मैं पापा को दोष दूंगा ही नहीं, उतना पॉसिबल ही नहीं था। तो तब से बिहार के लड़कों को आधा से ज़्यादा को जिम्मेदारी, बाहर के लड़के जब बड़े होते तब तक बिहार के लड़के शायद जिम्मेदारी संभाल चुके होते हैं, तो ये हम लोग के जीवन में पहले ही आ जाता है। तो 10th के बाद से ही आई थिंक थोड़ा बहुत स्ट्रगल शुरू हो गया था। और उसके बाद म्यूज़िक में इंटरेस्ट जगा। म्यूज़िक चूँकि मेरे घर में बचपन से ही माहौल रहा है, पिताजी मेरे क्षेत्रीय कलाकार रहे हैं, तो उनको दुख भी इसी बात, मतलब क्रोध भी इसी बात का था कि मेरा बेटा ना करे। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखा होता है इस फील्ड में, तो उनको लगता था कि कुछ नहीं है इस फील्ड में, और इसीलिए वो चाहते थे कि मेरा बेटा ना करे। इसी के कारण हमारे जितने भी कॉन्ट्राडिक्शंस थे दोनों के बीच में पैदा हुए, फिर खैर बाद में सॉल्व हुए। जब एक किसी को भी आपको प्रूव करना पड़ता है, तभी आपका कोई भी कद्र करता है, या कोई भी चीज़ आप वैल्यू होती है किसी चीज़ की। तो बस यही कहानी है छोटी सी, और बाकी स्ट्रगल में क्या ही जाए, अंदर बहुत सारी कहानियां अभी है जो मैं गाने के थ्रू सुनाऊंगा, ऐसे बातचीत में नहीं। वो कई बार जो आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो आपके गाने में, आपके लिरिक्स में वो दिखता है। जी जी। और जब आपका लिरिक्स जब लोग सुन रहे होते हैं ना, तो वो फील कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ से वो निकल रहा होता है एकदम। तो थोड़ा सा मतलब वहां जाने से पहले एक चीज बताइए, पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट थे, मतलब बैक बेंचर्स? हाँ, बैक बेंचर तो थे ही, लेकिन बैक बेंचर ही आई थिंक आर्टिस्ट बनते हैं, मेरे को जैसा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन सर बैक पीछे वाले ही ज़्यादा माथा चलता रहता है उनका, क्योंकि पीछे ज़्यादा फ्री होते हैं ना क्लास में। तो हाँ, बैक बेंचर थे, लेकिन एवरेज स्टूडेंट थे, ठीक ठाक, मतलब 50, 60, 70 ऐसे वाले परसेंटेज वाले बच्चे थे कभी कभी। 10th के बाद से पढ़ाई से भाई साफ, मतलब 10th से थोड़ा पहले से ही, जब से गांव वाले स्कूल में थे तब तक एकदम डिसिप्लिन्ड थे, जब गए शहर वाले स्कूल में तो शहर वाले दोस्त बने, हवा लग गई तो तब पढ़ाई हट गया भाई लाइफ से बहुत। लेकिन हाँ, साहित्य में रुचि जो थी वो बनी ही रही, जिसका कारण मैं ये भाषा आज मैं कर पाता हूँ, जो भी 4 शब्द का मुझे ज्ञान है उसी का देन है, मेरा साहित्य से प्रेम। सही बात है। साहित्य वाला तो वो किस्सा, फिर मैं वही बात पे घूम फिर के आऊँगा कि फिर जब उनसे बात हो रही थी उज्जवल भाई से, तो कहते हैं कि किताबें उन्होंने इतनी पढ़ी है, वो आप शायद आप लोगों की बातचीत हो रही थी तो बता रहे थे किताबें आपने इतनी पढ़ी है कि मतलब वो चीज़ आपके लिरिक्स में जाहिर सी बात है वो चीज़ें दिखती हैं। तो एक चीज श्लोका आप बताइए, मैं आपको श्लोका बुला सकता हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब बुला क्या सकता हूँ वो बताइए, मतलब लोग तो आपको श्लोका ही बुलाते हैं क्योंकि हाँ, एकदम आपका जो मन, भाई है भाई अपना, जो भी बुलाए सब चलेगा। चलो भाई, आगे से मतलब वो ग्रीन सिग्नल मिल गया, अब खत्म, गर्दा उड़ा दो। एक गर्दा उड़ेगा। आपके मतलब सफल होने से पहले जी जी असफलताएं बहुत सारी होगी। जी, बहुत सारी। तो बताइए कुछ, मतलब कुछ जिक्र कीजिए। जब म्यूज़िक चुना तो बिहार में म्यूज़िक और ख़ास के हिप हॉप तो रैप वाला, मतलब भैंस के आगे बीन बजा भैंस करे पगुआई वाला बात था। जब शोज करने जाते थे शुरू में, जब ऐसे हसल वसल नहीं आया था, तो रैप करने जाते थे किसी स्टेज पे, तो गाली वाली दे के लोग उठाते, कहाँ अंग्रेजी बड़बड़ कर रहे हो भाई, जबकि हम हिंदी कर रहे होते थे। लेकिन चूंकि उसका स्टाइल ऐसा है रैप का कि कहाँ अंग्रेजी बड़बड़ा रहे हो ये वो,
तो स्ट्रगल तो काफ़ी, उसके बाद ऐसा दौर आया जब दो नाव में पढ़ाई भी साथ कर रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही थी साथ में। अच्छा, और साथ अभी में उस आग में हाँ तपे दौर हैं। से एकदम अच्छा। एकदम भाई, इसीलिए तो थोड़ा जमता है अपना और उज्ज्वल तो वो रेलवे का एग्ज़ाम देना, एसएससी का एग्ज़ाम देना, पटना के मुजफ्फरपुर, ये सब किया हुआ है। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि नहीं भाई, दो नाव पे नहीं हो पाएगा सवारी, डूब जाएंगे, तो एक मुझे चुनना था, और संगीत यहाँ से आता था और एकदम दिल से, और जो लिखना हो या फिर गाने बनाना हो। तो मैंने अंत में घर के सामने ये रखा अपना प्रस्ताव कि भाई मुझे ये करना है। तो घर कभी भी नहीं हाँ करेगा, आई थिंक बिहारी कोई भी फैमिली नहीं करेगा, और खास के एकदम गाँव, सुदूर गाँव वाला। तो फिर ऐसे अनबन हुई, तो फिर छोड़ना पड़ा घर अंत में। ये वाली दौर थी। फिर आए पटना, हमारे लिए पटना मतलब दिल्ली वाला सीन दिल्ली था। वाला, हाँ। गांव से पटना मतलब पहला बार एकदम बहुत आगे आ गए, मतलब गांव से पटना आ गए, मतलब बहुत आगे बहुत आगे। तो फिर पटना है, यहाँ हमारा क्रू था, मतलब हम लोगों ने फॉर्म किया मिलके, 5 ट्रिक्स क्रू। अच्छा। फिर उनके साथ, ये कब की बात है? ये 2018 की बात है, 2018 की बात है। तब से हम लोगों ने शुरू करा, गाने डाले यूट्यूब पे। फिर धीरे धीरे बीच में हसल आया, जिसमें से क्रू में से मेरा सिलेक्शन हुआ। और फिर मतलब किस्सा वारदात बहुत बहुत जिक्र धीरे धीरे होंगे, सब पर्दे पर राज उठेगा, सारा पर्दा पर्दा उठेगा, गर्दा उड़ेगा। बहुत गर्दा उड़ रहा है। तो अच्छा, एक चीज जो आपके पहनावे की जिक्र जो हम पहले भी कर रहे थे, तो वो इंस्पिरेशन कहीं से मिला या क्या अंदर से, अंदरूनी? वो पहनावा एक्चुअली मैंने आपको बताया जैसे कि वो एक कनेक्ट करने के लिए है मुझे सीधा ऊपर से। और दूसरा बात है कि मेरे घर में धार्मिक माहौल भी काफ़ी रहा है शुरू से, क्योंकि मिथिला क्षेत्र से हैं। सही। और हमारी माताजी जो हैं, वो अगर किसी ने जानते होंगे जनकपुर धाम। हाँ, तो हमारी माताजी वहीं से हैं। अच्छा। तो घर में वो सात्विक धार्मिक तो वाला वो तो माहौल। नेपाल में पड़ जाता है। हाँ, नेपाल, इंडिया नेपाल शादी हुआ है हमारे घर में। देखिए यहाँ फॉरेन से लोग आ रहे हैं। फॉरेन। तो माताजी हमारी जनकपुर से हैं, तो वो एक घर में वो था ही शुरू से ही। और उस तरफ का बहुत ज़्यादा, मैं नानी गाँव आता जाता रहता था बराबर। तो ये एक मतलब कीर्तनों में जाना मामा के साथ, नाना के साथ, ऐसे कीर्तनों में जाना, तो वो वाइब आया अंदर से शुरू से ही। और घर में मम्मी नॉन वेजिटेरियन, और पूजा पाठ दिनडा चल रहा है। अच्छा। सुबह शाम, तो इसीलिए वो ओम जो मेरा कपड़ा आपको दिखता है, या फिर वो, उसके लिए मैं अपने माताजी को श्रेय देता हूँ। सारा चीज़, चाहे रुद्राक्ष पहनता हूँ, चाहे कुछ भी। अच्छा श्लोका, एक बात बताइए, मतलब स्ट्रगल के दिनों में, स्ट्रगल नहीं कहेंगे, जर्नी होती है दरअसल वो। आज वो स्ट्रगल हमको कभी फील, मतलब मैं बहुत सारे को सुना, और सबको आई थिंक लोग बोलते हैं कि स्ट्रगल और स्ट्रगल, आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट को नहीं ये फील होता है कि ये स्ट्रगल है, क्योंकि वो जर्नी जब आप पहुंच जाते हैं वहां, तो लगता है कि अरे कहाँ कुछ था वो सफर ही तो था, एक पीरियड था जो, मतलब मुझे लगता है किसी भी फील्ड में आप रहिए तो वो चीजें आएगा आपको, आप कॉर्पोरेट में भी जाइएगा तो भी आपको नीचे से ऊपर जाना ही होता है, सब कुछ लड़के, तो बस वैसा ही है। वो जो आपकी जर्नी थी, जी, जरूर कोई मतलब उतार चढ़ाव तो रहता ही होगा। बहुत। तो उन दिनों में क्या कभी सोचते थे कि इतना बड़ा मंच मिल जाएगा कभी, या कभी ऐसे दी चर्चा पे आके इंटरव्यू देंगे, ऐसा सोच रहे थे? अरे भाई नहीं, कभी नहीं, कपिल तो नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था भाई कितना बड़ा कुछ होगा जिंदगी में। जब हमने शुरू करा था तो बहुत बार तो ये लगा कि छोड़ दूं, सही में बताऊं तो, बिकॉज मेरा जो शैली था, बहुत सारे लोग बोलते थे आउटडेटेड हो गया ये भाषा जो है। चूंकि ये आप जब प्रेमचंद का कहानी पढ़ेंगे, प्रेमचंद की कहानी, या फिर फणीश्वरनाथ रेणु की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं पढ़ेंगे, तो वो वाला जो शब्द होता है, वो सब साहित्यिक जो पुरानी साहित्य थे, अब नया हिंदी आ गया है, जिसमें थोड़ा बहुत आजकल का स्लैंग भी यूज होता है, वो वाला नहीं, लेकिन वो वाला जो अपनी विरासत है, उसको मुझे लाना था इस यहाँ पे, मतलब रैप क्षेत्र में, कि ये चीज़ मिसिंग है भाई, जो हमारी भारत की असली पहचान है, जो असली लैंग्वेज है। भारत किस कारण से जाना जाता है बाहर में? हिंदी। अगर भारतीय है तो हिंदी बोलेगा, तो वो हिंदी मुझे मिसिंग लग रही थी रैप वाले फील्ड से पूरी। हिंदी के नाम पे इंग्लिश चल रहा था, एब्रो चल रहा था, तो हिंदी नदारत था पूरा। तो मेरा बस वो मकसद था, और विरासत में जो मिली हुई है उस चीज़ को आगे ले जाना था। तो रैप मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये यूथ को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है, और रेवोल्यूशनरी चीज़ है थोड़ा, तो उसको लाया जाए इसमें। तो उस वक्त पे अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे?
मोटिवेट सच बोलूं भाई तो आपको कुछ भी काम नहीं देता है, कोई भी मोटिवेशन। जब आप बहुत डिप्रेस डिप्रेस रहते रहते हैं हैं तब। आपका गुस्सा आपको ले जाता है सुनिए, हाँ, और आपका जिद आपको आगे ले जाता है, ठीक है। अंदर की वो आपको आग। अपना, हाँ, आपको अपना कॉन्फिडेंस, जब आप सब बोलते हैं कि ये शैली नहीं चलेगी, हमको बोलते थे, इवन कि बहुत क्लोज वन जो होते हैं, आपको जिन नहीं बोल सकता हूँ लेकिन क्लोज वंस जितने भी होते हैं वो लोग भी बोलते थे कि नहीं ये नहीं चलेगा भाई तुम्हारा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस रखना होता है अपने आप में आपको कि ये चलेगा और मैं इसको लेके जाऊंगा वहाँ तक। बस उसी ने यहाँ तक लाया, और मोटिवेट जो भी बुरे टाइम में उसी ने किया, वो गुस्सा कि मैं करके दिखाऊं कैसे नहीं चलेगा। और वो चला। वो चला। ये MTV हसल की बातचीत नहीं करेंगे, मुझे लगता है बहुत जगह आपने बताई होगी कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, बहुत फलाना ढिमकाना हो गया। उसके आगे की बात रखते हैं। MTV हो गया, बम्बई गए, सब तामझाम लाभ लिभाप हो गया, सब सारा कुछ हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब उसके बाद क्या चल रहा है जिंदगी में? कोरोना उसके बाद आया। जी। और तो मतलब किस तरीके से ये हुआ? चूंकि कोरोना ने आई थिंक जितने भी इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन हैं या फिर आर्टिस्ट हैं, इंटरटेनमेंट फील्ड को ही बहुत ज़्यादा हार्म करा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपना संगीत दूँ, और उसके बाद कुछ मैंने हसल के भी गाने ड्रॉप करे, फिर कुछ नए भी, और अभी जो है अभी कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। किस पे आएगा वो आएगा मेरे ही चैनल पे, लेकिन इस बार 5 गानों का पूरा एल्बम। श्लोका ही नाम है चैनल का? जी, द श्लोका। आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, द श्लोका, या फिर इंस्टा फेसबुक कहीं पे भी मैं द जल्दी जाइए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आ जाइए और ताकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को गाना सुनने को मिले उस पर ऑलरेडी भी है, मैंने डाले हुए हैं। तो उसके बाद यही बस प्रोसेस चलता रहा। कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने अभी मूवी मेक करा है, G5 पे आया है। आप लोगों ने शायद पता हो, जो दर्शक देख रहे हैं उनको बता दूं, G5 पे एक मूवी आई है स्क्वाड, और उसमें जितने भी एक्शन सीक्वेंस है उसके पीछे जो आवाज़ आएगी हमारे हीरो के एंट्री पे, सब हमारी है। क्या बात है। मेरे एक दोस्त ने उसमें बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। अच्छा, स्क्वाड में? हाँ, अच्छा, वाह। वो उनकी विक्रम भट्ट की बेटी, अच्छा, वो उसकी डायरेक्टर है। तो हम म्यूजिक टीम से, हम जब गए थे बम्बई तो हमारा म्यूजिक वाला काम था। तो आप लोग जाके देख सकते हैं वो। देखिए एकदम ढिसुम आवाज सुनने के लिए खाली देखिए कम से कम। आपके आवाज में ही तो वो आग है। अरे वो सब महादेव, हम नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि MTV हसल हो गया, बम्बई का सारा काम धाम हो गया। उसके बाद बम्बई शिफ्ट होने का नहीं सोचे? नहीं भाई, हम तो मुंह नहीं छूट रहा है घर से क्या? नहीं भाई, वो नहीं छूटता है, जिसके कारण मुझे बहुत मतलब गाली पड़ रहा है, लिटरली बोलूं तो। जो भी मेरे टीम मेट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जो मैनेज करते हैं, या फिर जो वीडियोस वाले जो भी है टीम, वो बोलते क्यों गाँव रहता है तू, मतलब मुझे गाँव महीने में एक बार भाई कम से कम 3-4 दिन गाँव चाहिए। हाँ, मतलब अंदर का देहात जो है वो थोड़ी मर सकता है। 22 साल वहाँ बिताया है भाई, तो कैसे मतलब जा सकते। कभी दिल्ली बम्बई नहीं रहे, वहीं रहे, जो किए वहीं सीखे, जो भी रैप वैप जो भी लिखना विखना सब वहीं से सीखे। तो उस मिट्टी का एक अलग कर्ज है, मैं समझता हूँ अपने आप पे, तो जाना बनता है। और वहाँ पे अलग वाइब आता है मुझे, गाँव में जितना फ्री में होके रह पाता हूँ वहाँ पे कहीं पे भी नहीं रह पाता। तो बम्बई शिफ्ट होने का अभी तक मैंने नहीं सोचा है, आता जाता रहता हूँ, जितना भी प्रोजेक्ट्स होता है उसके रिगार्डिंग आना जाना लगा रहता है। लेकिन आई थिंक मैं बाद में भी नहीं शिफ्ट हूँ बम्बई। अच्छा, ऐसा वाला दौर है, मैं जाऊँगा काम करने, लेकिन मुझे गाँव जरूरी है समय समय पे, ये बात मैं कहता हूँ। हाँ, तो ये तो किस्सा हो गया। एक मेरे अंदर ये इच्छा थी कि ज़रा बातचीत करें और इसके बारे में जाने कि बिहार के हैं और राजनीति में इंटरेस्ट नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो राजनीति में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मतलब क्या लगता है, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है, ज़रा इसके बारे में बताइए। देखिए, एक कलाकार के तौर पे मैं कभी पक्षपात नहीं कर सकता हूँ। कलाकार सबका होता है, सब जनता का होता है। मुझे सुनने वाली हर दर्शक वर्ग के लोग हैं, मुझे सुनने वाला दर्शक वर्ग जो है, श्रोता वर्ग जो भी है, वो हर कोई है। लेकिन बस मेरा यही आंसर है इस पे कि मैं किसी एक पर्टिकुलर का नहीं हो सकता हूँ। हाँ, तो मुझे, क्योंकि मैं आवाज़ भी उठाता हूँ लोगों की, अगर मैंने जिया हो बिहार के लाला जैसे गर्व करने वाले गाने दिए हैं, तो मैंने सुनो बे जैसे भी गाने दिए हैं कि जो प्रॉब्लम्स की बात करती है यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी सरकार 100% कैपेबल रही है आज तक बिहार या भारत को सुदृढ़ करने में। तो वो जब तक कमियां रहेंगी तब तक इधर से भी आवाज़ उठता रहेगा भाई, मतलब समय आप समय पे। कहना ये चाह रहे हैं कि अपने लिरिक्स के माध्यम से आवाज़ उठाएंगे, लेकिन ऐसे इंटरव्यू में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आगे काम वाम में क्या पता, राजनीति में अगर आ जाए तो भाई लोड़ा पहले ही लुटिया डूब जाएगा आने से पहले। वैसे ही लोग मुझे बहुत ज़्यादा जोड़ के किसी खास पार्टी से देखते हैं, चूँकि मैं मतलब बहुत सारों के माइंडसेट हो गया है कि मैं थोड़ा हिंदुत्व रिप्रेजेंट करता हूँ, तो किसी एक पार्टी को मैं ज़्यादा, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सबको लगता है कि ऐसा है। अच्छा,
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुत्व को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो बस अंदर का अध्यात्म जो है वो जाग जाता है। बस। और मुझे नहीं लगता कि आप अपने, हाँ मैं ये खोल के कहता हूँ कि मैं अपने धर्म का प्रचार करता हूँ, सब जिन्हें भी पसंद होता है वो करते हैं, मुझे अंदर से आता है। और मैं धर्म का प्रचार तब तक सही है जब तक मैं किसी धर्म को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ। अपने धर्म को मानना तब तक किसी भी धर्म में रहे हो आप, तो मैं उस बात का पूरा ख्याल रखता हूँ लिखते हुए भी और कभी भी, कि मैं किसी और धर्म का अनादर नहीं करूँ। हाँ मुझे गर्व है हिंदू होने पे और रहेगा। अच्छा, श्लोका, एक और किस्सा याद आता है। आप अपने गांव में शूटिंग कर रहे थे अपने गाने की, और उस दौरान इसी से एक वारदात होता है, वो जरा बताइए। क्राइम अलर्ट, ध्यान दीजिए। मेरा गांव नहीं था, वो मैं रिवील भी नहीं करूंगा कौन सा गांव था, लेकिन दरभंगा में ही था वो लोकेशन। ओके। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ, मतलब चूंकि मेरे गांव का बहुत ज़्यादा पार्ट हमने अपने और भी गाने में यूज़ कर लिया है, तो मुझे गांव ही ज़्यादा मैं दिखाता हूँ अपने वीडियोज़ में। तो मुझे गांव की ज़रूरत थी जिसका अच्छा हो ढांचा, तो मेरे डायरेक्टर थे उस प्रोजेक्ट पे, सत्यम परखी, पटना के ही हैं। तो उनके साथ और पूरी टीम हम लोग एक गांव में शूट कर रहे थे। पहले हम लोगों ने लोकेशन देखा जाके, तो 2-3 स्कूल का एक सीक्वेंस था। तो स्कूल के सीक्वेंस के लिए एक डायरेक्टर जो थे, उन्होंने बोला कि ये स्कूल ज़्यादा अच्छा फ्रेम वाइज लग रहा है, क्योंकि हम लोग आर्टिस्टिक व्यू से देखते हैं, राइट, कि क्या अच्छा लगेगा फ्रेम में। तो एक स्कूल हम लोग को पसंद आया, वहाँ पे शूट करने के लिए हमने मतलब गांव के चौकीदार से बात करा जो पहले हैं, वो हेडमास्टर के पास ले गए। हेडमास्टर ने फिर अला के चाबी हम लोगों को खोली, तो स्कूल में बिजली का कुछ इशू था, हम लोगों ने वो ठीक भी करवाया क्योंकि हम लोग को लाइट का ज़रूरत था वहाँ पे। फिर शूट शुरू होता है शाम 6-6:30 बजे के आसपास शूट शुरू हुआ। लगभग हम लोग 15-20 मिनट शूट करे थे, और हम लोग का ज़्यादा देर का शूट भी नहीं था, इनफैक्ट वहाँ पे आधा से 1 घंटा का मैक्स टू मैक्स शूट था। तो हम लोग शूट कर रहे थे, 15-20 मिनट हुए थे, और ख़त्म करके हम लोग 10 मिनट में रैप अप करके निकलने भी वाले थे कि तभी 3-4 लोग घुसते हैं। पहले एक बंदा घुसता है, उसके पीछे 3 लोग। गेट वेट हम लोग लगा के कर रहे थे शूट, ताकि बाहर आवाज़ ना जाए। वैसे ही भीड़ वीड़ का सीन रहता है, अगर मैं यूजुअली निकल जाता तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ कि ज़्यादा नहीं। स्वैग देख रहे हैं? नहीं, गांव मतलब गांव में बहुत सारे लोग जानते हैं आसपास, तो इसीलिए वो भीड़ वाला सीन हो जाता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जाके चुपचाप से सब कर लें, ताकि कोई इशू ना हो। खुद भी डिस्टर्बेंस होता है शूट करने में, तो इसीलिए हम लोग शांति से करके निकल लेते। और आपने माया गाना अब तो रिलीज़ भी हो गया, सुना होगा। तो जब पहले इंसिडेंट बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या बात है। तो वो घुसते हैं और उन्होंने बोला कि ये क्या ड्रामा मचा कर, एकदम मारा गेट पे लात वात, कुछ पूरा गेट खुला, धड़ से एक लाइट लगा हुआ था, लाइट गिरा। महंगा आता है इक्विपमेंट शूट का, आप सबको पता है। गिरा, घुसे अंदर, तो हमारी तरफ देखे तो हम ओम वाला वो पहने हुए थे, पूरा हाथ में वो कर रहे थे, मतलब क्या भजन वजन मचा के रखे हो यहाँ पे। उसके बाद उन्हें अपना टीचर दिखा, जो उन्हीं के हिंदू कौम के थे? नहीं, वो मुस्लिम समुदाय से थे। हाँ, लगा। लेकिन समुदाय से इसका मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अभी भी मुझे कोई भी जज करे या कोई भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना शिक्षा और अशिक्षा से है। बिल्कुल। ठीक है। तो वो घुसते हैं, और उन्होंने, टीचर भी उन्हीं के समुदाय से थे, उनको पकड़ा कॉलर। और एक शिक्षक का क्या महत्व है ये मैं अपने लाइफ में जानता हूँ, और शिक्षा का क्या महत्व है ये भी मैं जानता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने पकड़ा, जो की चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी थी, और बाहर घसीट के लगे, पटापट धर दिया उनको। ठीक है। जब तक हम लोग बाहर आते बचाने तब तक हो चुका था। और आई थिंक 5 से 10 मिनट हुए होंगे, वहाँ 100 से 150 लोगों की भीड़ जुट गई थी पूरी, और हम लोग पूरे बीच में घिरे हुए। आप सोचिए क्या आक्रांत, और क्या मतलब हम लोग, बस हम लोग के पास तो कुछ ऐसा नहीं कि लड़ाकू हैं कि भाई लड़ लेंगे, गए कि लड़ाई करना है। हम लोग कभी भी, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं कभी हिंसा प्रेफर नहीं करता हूँ लाइफ में, शुरू से ही मेरा आदत रहा है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा ये इंसिडेंट हुआ कि लोगों ने बोला कि ये मतलब ये सब क्या पहने हो, ये हम लोगों का स्कूल है। स्कूल किसी का होता है या किसी समुदाय का होता है, ये बताइए? स्कूल तो सबका होता है। हाँ। और उसके बाद हमने लाख बार कहा कि आप हमारा गाना सुन लीजिए, अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं प्रोपेगेंडा कुछ कर रहा हूँ धर्म का या ये वो। कोई उधर से पिक्की पार रहा है, कोई उधर से बोल रहा है कि भाई तुम मंदिर बनाना चाहते हो क्या यहाँ पे, अलग मतलब नॉनसेंस बात है। फिर लास्ट बुरा एक ही चीज़ का लगा, जो मेरा मेरा बहुत मैं आदर करता हूँ उस चीज़ का, अपने कपड़े का। जब मैं आई थिंक जब मैं शूट भी करता हूँ ना, तो वैसे यूजुअली शूट के बाद हम लोग नॉन वेज जो भी होता है, या फिर खाना वाना, लेकिन मैं इतना केयर करता हूँ कि मैं वो कपड़ा उतार देता हूँ शूट के बाद, या हाथ में रुद्राक्ष हो कि कुछ भी, मतलब मैं एक जैसे होता है ना पूजा की तरह, मैं उसको सरस्वती माता की तरह, हाँ, उस कपड़े को। और उसको उन्होंने उतरवा दिया था। तो दैट वाज लिटिल बिट शॉकिंग फॉर मी कि मैं इंडिया में ही रहता हूँ या कहाँ रहता हूँ, पता नहीं। तो फिर बाद में बात खैर सॉर्ट आउट हो गई, जो भी थी। वहाँ पे भी बोले कि मुझे खुद ही बुरा लगा, फैमिली वाली बात आप समझते हैं कि 2 दिन के लिए आए और कांड करके चले गए।
तो मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगा कि ये लोग इतने दिन से रह रहे हैं और मैं आया 2 दिन के लिए, कुछ हो गया। तो मैंने उस मैटर को वहीं पे बस मूव ऑन करके बढ़ गया मैं, बस इतना एक वीडियो डाल दिया मैंने कि ऐसे ऐसे हुआ, और लोगों ने बोला कि आपने पब्लिक वो क्यों नहीं लिया। अब मैं कलाकार हूँ, मैं जाऊँ लड़ने के लिए कोर्ट कचहरी, सो बताइए ये पॉसिबल है कि मैं अपने इस पे ध्यान दूँ? तो बस इसीलिए मैंने छोड़ दिया उनको। और दूसरा बात ये भी था कि बढ़ाने से और मैटर बढ़ता, दोनों तरफ दोनों पक्ष में, और मैं नहीं चाहता कि मैं एक चीज़ से बहुत बड़े किसी भी चीज़ का वजह बनूँ, इसीलिए मैंने उसको वहीं पे दबा दिया। यही कहानी थी टोटल। अच्छा, मतलब पता चला कोई भेजा था या फिर कैसे आए वो लोग? नहीं नहीं, वो लोकल ही थे। उन लोगों को थोड़ा होता है ना कि भड़का दिया गया क्या लोगों के द्वारा? नहीं नहीं, भड़काया नहीं गया था। वो एक होता है, एक जो मेन थे उसमें, उनको थोड़ा आदत है दादा बनने का, समय समय पे उनके इतिहास भी रहे हैं वो वहाँ उस गांव में भड़काने का दोनों तरफ। तो वो ऐसे टाइप के आदमी थे कि हमारे तुम एरिया में कर रहे हो तो हमसे परमिशन काहे नहीं लिए, ये वाला बात। तो ये बस यही था। ठीक है, मतलब आर्टिस्टिक सवाल जवाब जो है और दूसरी बात, हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कानूनी रूप जो जो बोलते हैं क्यों नहीं गए, कानूनी रूप अगर हम जाते, हमारे पास कुछ लिखित नहीं था, हम स्कूल में गए थे, सरकारी संपत्ति पे शूट कर रहे थे, अगर उसके लिए जिम्मेदार कौन होते? प्रधानाध्यापक। नौकरी उनकी जाती है, आप उनका परिवार चलाएंगे? आप देंगे उनको पैसा? तो हम क्यों जाते हैं? अब जब सब तरफ से जो बंदा अच्छा किया है, मार भी खाया है, वो भी उसी संप्रदाय का था, तो इसका हम कैसे हेट रख सकते हैं? या फिर कैसे हम जा सकते हैं पुलिस के पास? तो हम फंस गए थे बीच वाले दुमर्जा जिसको बोलते हैं ना बिहारी में, वो वाले सिचुएशन में। उस साइड हाँ, दैट्स वाई हम नहीं गए। जिनको भी लगा कि हम सिर्फ हाइप के लिए करे हैं, तो उनके लिए मेरा यही जवाब, आपको जो मानना है मानिए, मेरा यही पक्ष था इस मैटर पे। मैथिली ठाकुर दरभंगा मिथिला से आती हैं, जी। लेकिन रहती दिल्ली में है, लेकिन प्रमोट अपने आप को मैथिली और मिथिला के नाम पे करती हैं। इस पे क्या कहेंगे? टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी हम क्या करें? पर्सनल ग्रजेस जहाँ तक हैं वो मैं नहीं लाना चाहता हूँ मीडिया के सामने। बाकी आई थिंक कि कोई भी हो जो उस स्तर तक जिसे भगवान ने दिया है, चाहे जनता ने दिया है, उन्हें अपने से थोड़े नीचे वालों को भी देखना चाहिए, मदद करना चाहिए। और सिर्फ आप अपने क्षेत्र के नाम पे बहुत कुछ ले लेते हैं, उसके बाद भूल जाते फिर वही हैं। सिंपैथी वाली बात हो गई। सिंपैथी वाली बात, तो ये गलत है हमारा। वैसे अगर मैं बताऊं तो आज भी मैं ठोक के बोलता हूँ, मुझे कोई बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, माँ सरस्वती है उनके गले में, और मेरा ड्रीम था उनके साथ कोलैब करना कभी। और हमने 2-3 बार अप्रोच करा है, और खैर नहीं हुआ वो, और आई थिंक अब हो भी ना। देखते हैं फ्यूचर में। बाकी उनके लिए भी बहुत सारी अच्छी दुआएं। एक और टिप्पणी आपसे चाहते हैं। भोजपुरी में इन दिनों जो तहलका मचा हुआ है, चाहे वो नशे को लेकर हो, इसके बाद हम एक और सवाल रखेंगे, वो पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जो भोजपुरी में आजकल तहलका मचा हुआ है, चाहे वो नशे को लेकर हो, पवन सिंह खेसारी के बीच में हो, तमाम लोग उसमें आके अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्या उस पर श्लोका कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? टिप्पणी हम क्या ही करेंगे? देखिए, एक तो मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ इतने बड़े लोगों के बीच के लिए टिप्पणी, इतने बड़े लोगों के लिए टिप्पणी करने में। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत क्या सोचते हैं? व्यक्तिगत यही मैं सोचता हूँ एक कलाकार के तौर पे, कि जब आप एक कलाकार होते हैं और आपके इतने लोग सुनने वाले होते हैं, तो आप एक बहुत बड़े तबके को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो आपके मुंह से निकला हुआ जो भाषा है, जिस भाषा का आप उपयोग करते हैं पब्लिकली, उसको थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा, और वो वजह अभी हम देख चुके हैं पास्ट में, जाति में लड़ने का, उन दोनों के बीच में लड़ाई से 2 जातियों में लड़ने का वजह वो बना। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? एक तो अपना बिहार है अभी इमर्जिंग फेज में है, जैसा अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी इमर्ज हो रहा है, हमारा सूर्योदय हो रहा है बिहार का, और उसी में सब मिलने के बजाय सब आप कलाकार आपस में भिड़ लीजिएगा, तो बाहर लोग हंसते हैं। ये सही बात है कि बाहर लोग हंसते हैं इस चीज़ पे कि कौवा, वो क्या बोलते हैं उसको, कटवा कट भी मचा हुआ है ऐसे। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। जो भी है मैच्योरिटी लेवल पे उसको रखना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए आई थिंक। और बयानों से जो ऐसे विवादित बयान, जिससे एक तबका भड़के और 2 समुदाय में ऐसे भड़क जाए, लड़ाई हो, ऐसा, इससे बचना चाहिए मुझे जैसा लगता है। मेरा यही कहना है। और बाकी वो लोग बड़े हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं सब कुछ में, उम्र में भी, ओहदे में भी, उनके लिए रिस्पेक्ट है ऑफ कोर्स। उनकी कला के लिए, जो उन्होंने बिहार के भाषा को, संगीत को वहाँ तक ले गए, उसके लिए भी रिस्पेक्ट है। और मैं भी एक दिन ले जाना चाहता हूँ उससे बहुत ज़्यादा ऊपर अपनी भाषा, अपने बिहार को, और अपने संस्कृति को, अपने क्षेत्र को, सब कुछ को। देखिए, ये सुख होता है, साहित्यिक लोगों से आप बात करेंगे ना तो आपके बात को ऐसे 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 घुमा देंगे, लेकिन जवाब उसका नहीं देंगे। ये बड़प्पन है इनका कि सब बात पे देखिए आप ऐसे ऐसे। विवादित बयान हम चाह रहे थे, नहीं मिला। ठीक है, अगला सवाल श्लोका आपसे कि आप अपने गाने में बिहार की गौरव गाथा गाते हैं। आपके लिरिक्स में वो
जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने सुना और उसे आपको भी कमेंट आते होंगे कि आपकी जो गौरव गाथा है बिहार को लेके उससे हम लोग कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। लेकिन एक चीज रियलिटी चेक, हाँ, और लेकिन एक चीज उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता, मतलब बिहार की समस्याओं को भी आप अपने गाने के जरिए और अभी जो चाहे वो भोजपुरी समाज का हो या कोविड काल में जो भी बिहारियों ने जो फेस किया, मैं क्योंकि बिहार वालों ने ज्यादा फेस किया और लोगों की तुलना में, चाहे वो क्योंकि माइग्रेंट्स यहाँ पे बिल्कुल, हाँ हाँ, तो उस पे क्या मतलब लिरिकल वीडियो उसमें? इससे पहले मैं 2 वीडियो कर चुका हूँ समस्याओं के ऊपर अपने बिहार के जितने भी। एक मैंने हसल में भी सुनो बे करा था, जिसमें यहाँ के प्रकृति समस्याएं या फिर जो दारू बंद होने से जो लड़के इस धंधे में उतर आए हैं, स्मगलिंग में, इन सब, क्योंकि मैंने सर्कल में देखा ये सब चीज़ें, ठीक है। मैं भी उसी से हूँ, मतलब सर्कल से जहाँ पे सरकारी नौकरी, हाँ, सरकारी नौकरी वाला भी एक सर्कल, और एक सर्कल वो वाला भी जो चौड़ा सब रोड पे निकला, समझ सकते हैं वो वाला, तो उसी सर्कल से। तो ये उस सब चीज़ों की प्रॉब्लम का मैंने जिक्र करा शो पे भी। उसके बाद मेरा शो का गाना आया था, जिसमें मैं शो पे बहुत चीज़ नहीं बोल पाया था, क्योंकि वहाँ पे आपको एक दायरा होता है, टीवी ऑडियंस होती है, आपको एक वो उससे गुजरना पड़ता है, एक टीआरपी वाला भी जोनर होता हाँ, है, जॉनरा होता ये है। कर सकते हैं, ये नहीं कर तो सकते। फिर मैंने यूट्यूब पे शोक नाम का एक गाना किया था, अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो तो जाके सुने। उसमें जितना भी भड़ास था मेरा, जो मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से जो चल रहा है समस्याओं के ऊपर, इसीलिए मैं मैंने आपको पास में बोला भी कि मैं किसी एक पार्टी का भी होकर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीद होती है कि हमारे समस्या पे आवाज़ उठाएगा, और हिप हॉप जाना ही जाता है इसलिए। रैप जो है शुरू भले ही उसको बना दिया इन लोगों ने लड़की दारू पैसा और मटेरियलिस्टिक इंडिया में, लेकिन जाना ही जाता है उसके लिए, वो रेवोल्यूशन की बात करता है, क्रांति की। तो गौरव के साथ साथ मैं समस्याओं की भी बात करता रहता हूँ। आप लोगों ने शायद वो गाना पहुंचा नहीं ज़्यादा लोगों तक, राइट, हाँ। हाँ, आप जाएं, मेरे यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है, जाके देखें। मैंने रियल फुटेजेस यूज़ किए उसमें, जिसके कारण धमकियाँ भी मिली हमें और पूरे टीम को कि गाना उड़ाओ, लेकिन हटाया नहीं भाई। आप लोग जाके देख सकते हैं वो शो। उसकी बोलेंगे तो 2 पंक्तियाँ मैं सुना अरे दूंगा। बिल्कुल, मतलब तब से ये दिल किसी के लिए दिल मांगे मोर बत जज्बात लपेटे लफ्ज लेके वो किस्सा फिर एक बार कहूँ, चीख बचे हैं चारों ओर, ठीक नहीं कुछ डालो गौर, स्वान के जैसे हाल जनों का भीख दिए हैं खालो कौर, डैगर गांथे माथे में कोई 20,000 में खून किए, कहीं जिंदा फेंका एसिड में, कहीं 47 से भून दिए, भगवान कसम सब बात पक्का, कई बार जख्म दिए काल सत्ता, बर्बाद किए कर यूज यूथ लिए हाथ कलम पकड़ाए कट्टा। ये सब है उसकी पंक्तियाँ, जाके सुने, अच्छा लगेगा। और समस्या जो रियल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की, उसके बारे में मैंने बात करा है उस पर। और गौरव की जहाँ तक बात है, उस पर भी जियो हो बिहार के लाला, या फिर गर्दा उड़ेगा, या फिर जोगी की पहाड़ काटते हैं। बैलेंसिंग जरूरी है आई थिंक दोनों चीज़ का, और मैं इसमें आई थिंक अभी तक सफल रहा हूँ, आगे भी सफल रहूँ। अभी भी आप देख रहे होंगे मैं बैलेंसवादी जवाब दे रहा हूँ ज़्यादा। वो साफ साफ वो दिख रहा है। नहीं मिला हमें प्रोमो के लिए कोई नहीं। एक मांग चल रही है इन दिनों, बिहार को मिथिला जो है, मिथिला को अलग कर दिया जाए, अलग राज्य घोषित कर दिया जाए, उस पर क्या कहते हैं श्लोका? देखिए, हम क्या अभी कुछ ही देर पहले बोले कि ये अभी हमारा बिहार जो है इमर्जिंग क्षेत्र में है। देखिए, अब बादशाह भी भोजपुरी में रैप कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। और मतलब अभी जो मैं शुद्ध हिंदी उपयोग करता हूँ, तो अभी रफ्तार भैया का भी गाना देखा तो उन्होंने चित्ताकर्षी, पारदर्शी, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जो इससे पहले वो नहीं करते थे। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं लोग इधर से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, इधर के इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हैं। तो जब आप ही टूट जाएंगे, आप ही खुद टूट जाएंगे, तो आप कैसे इमर्ज हो पाएंगे? तो आई थिंक सबको मिल के चलना चाहिए। और अभी ये सब जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मांग अभी वैलिड नहीं है अभी के दौर में। अभी सब कोई मिल के बढ़ जाए, एक बिहार को उस स्तर तक बयान दे रहे हैं। उस स्तर तक पहुंचा दे, फिर सोचा जाएगा भाई अलग करना है कि साथ रहना है कि क्या करना है। अभी सब मिल के साथ बढ़ लें, चाहे वो मिथिला के कलाकार हो या मगध के कलाकार हों या फिर भाई भोजपुरी बोलने वाले हों, कहीं पे भी हो। बिहार विविधताओं से ही जाना जाता है। वही मैंने शो पे भी बोला था कि तुझे पता है क्या कितनी भाषा है, क्या संस्कृति जो करते परिहास। अबे जड़ बुद्धि थोड़ा गूगल कर ले, जाके पढ़ ले हमारा इतिहास। तो बिहार बना ही है बहुत सारे संस्कृतियों से मिल के, और वो हमारी पहचान है। और आप उसी को ख़त्म करने की बात करें तो वो कहीं तक सही नहीं लगता है मुझे। जैसा आई थिंक बहुत सारे मैथिल लोग इससे खफा भी होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसका भरपाई करूंगा मैथिली गाना लाके एक, डोंट वरी। जय जय भैरवी का रैप वाला वर्जन। श्लोका आए हैं और बिना गाए हुए चले जाए, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब 2-4 लाइन तो गुनगुना ही दीजिए। और मेरा वो फेवरेट गाना है। कौन सा बताइए, आज आप ही का फरमाइश चलेगा भाई। हाँ, वो वाला, हाथों में मेहंदी
हाथ में मेहंदी मांगे सिनुरवा, हाथ में मेहंदी मांगे सिनुरा, बराबाद कजरवा हो गईले हो, बराबाद कजरवा हो गईले। पहले फागुन में आए बलमवा, पहले फागुन में आए बलम, यही बेरी करे जवा खो गईले हो, यही बेरी करे जवा खो गईले। खिड़कियों पे सर टिकाए बैठी मैं, आंखों में भरी पड़ी आशा, हाल दिल किसको सुनाऊं, समझे कौन दिल की भाषा। आज नैनों के आगे घूमे फिर एक एक कर सारे चित्र, ना कोई चिंताएं, उम्र छोटी थी, साफ हृदय और मन पवित्र। बचपन था बीता जा रहा, अब सावन देख लिए 18, शादी तय कर दी बाबा ने, फागुन की तारीख थी 12। पिया के लिए मैं सजने लगी, मुझे सखियां चिढ़ाती बार बार, माँ ने सवारा उसे दिन भरे प्यार से, बाहर रात लगी मेरे द्वार। बाकी गाना आप यूट्यूब पे जाके सुन लीजिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं लिटरली, आप देख सकते हैं, मैं वही दिखा रहा था आपको बीच बीच में। अरे तो ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्रेम देते हैं श्लोका को। मैं मानता नहीं हूँ इतना कि मुझे मिलना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे सलाम है। मैं अगर आप लाइव सुनते इस चीज को, अगर आप लाइव सुनते इस चीज को, तो आप भी ये हो जाते हैं। तो धन्यवाद श्लोका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका, और धन्यवाद द चर्चा का कि उन्होंने बुलाया हमें और अपने लोगों के बीच अपनी बातें रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। वो भी बात बोलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द चर्चा को, हाँ, और द श्लोका को भी। दोनों को जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप थोड़े साहित्यकार, थोड़े दीवाने और बिहारी और जुनूनी और गांव वाले बने रहिए। ढेर सारा प्यार, झोली भर भर के प्यार, और पूरा भारत एकदम समा जाए आप में, ऐसा एकदम गाना लाते रहिए। एकदम एकदम, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही सपोर्ट करते रहिए, यूं ही प्रेम बनाए रखें। इस श्लोका पे आप हैं तो श्लोका है।